हेलो दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरा चैनल में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं कंप्यूटर का कुछ मीनिंग्स। जो कंप्यूटर वर्ड है उसकी मीनिंग के बारे में हम बात करेंगे। कंप्यूटर जो स्पेलिंग होता है COMPUTER, इसका पूरा नाम क्या होता है? ऐसे हम लोग साइट पर या बुक्स में अनेक तरह का प्रत्येक लेटर का हम लोग अलग अलग मीनिंग पढ़ते हैं और अलग अलग विद्वानों का, कंप्यूटर विशेषज्ञों का मानना है कि इसका मीनिंग अलग अलग होगा। जो भी है, बहुत सारे लोग अलग अलग अपना कमेंट करते हैं, अलग अलग अपना डिफिनेशन देते हैं, इसका प्रत्येक वर्ड का अलग मीनिंग बताते हैं। लेकिन हमने जो बताने का प्रयास किया है उसमें सभी का निचोड़ है, जिसका कुछ शाब्दिक मीनिंग होगा और जिसका मतलब आप अपने जीवन में भी समझ सकते हैं कि कंप्यूटर इतनी बड़ी चीज़ है तो आखिर है क्या। आज कंप्यूटर पूरे वर्ल्ड में सबसे विशेष रूप से देखा जाता है, बड़े पैमाने पर देखा जाता है। और क्या है, चलिए इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, ये मेरा तीसरा वीडियो है और हम प्रयास करेंगे इस तरह से बहुत सारे बनाने के लिए, लेकिन आपका हौसला चाहिए। बनाते तो हम हैं, मेहनत हम करते हैं, मेहनत मेरा है, लेकिन आपका सिर्फ एक क्लिक से मेरा और हौसला दुगना हो जाता है। इसलिए आप सिर्फ हमको, और कुछ नहीं, हम आपसे पैसे नहीं मांगते और कुछ नहीं मांगते, सिर्फ एक लाइक मांगते हैं, एक शेयर कर दो, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए। और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मेरा कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, कमेंट सेक्शन में आप कुछ भी हमसे पूछ सकते हैं। और जो पुराने वीडियो हमने बनाया है कंप्यूटर से रिलेटेड, उसको मेरा डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है, आप वहां से क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं ये कंप्यूटर वर्ड की, जो इसका वर्ड का, प्रत्येक वर्ड का क्या क्या मीनिंग होगा। आइए चलें हम लोग सबसे पहले सी की बात करते हैं। सी फॉर होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार का माध्यम। दोस्तों, फ्रेंड्स, आप ये समझेंगे, कम्युनिकेशन यानी संचार का माध्यम, कंप्यूटर एक संचार का माध्यम है। ये जो डिफिनेशन है यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो हम बता रहे हैं मीनिंग परफेक्ट होगा। यदि आप इसमें कुछ परिवर्तन करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे तो कमेंट में लिख सकते हैं। लेकिन ये जो मेरा है निचोड़ है और लोगों का बनाया हुआ है, जिसको काफ़ी हमने सोच समझ करके बनाया है। तो चलिए हम लोग फिर से करते हैं। C फॉर कम्युनिकेशन यानी संचार का माध्यम। सोचिए, आज से 100 साल पहले लोग कैसे करते थे। मैसेज को भेजना होता था, एक दूसरी जगह प्रदान करना होता था, मैसेज अपनी बातों को पहुंचाना होता था, तो कैसे पहुंचाते थे? पहले मैसेंजर हुआ करते थे, लेटर हुआ करते थे उसके बाद में, लेकिन आज तुम लोग लेटर को भी भूल गए हैं। अब मैसेज भेजना है, व्हाट्सएप निकालिए या किसी को मेल कर दीजिए, जो भी कीजिए आपका तुरंत पहुंच जाता है। तो क्या है, ये कम्युनिकेशन का एक माध्यम हो गया, जो चंद सेकंड में एक दूसरे जगह हम अपनी संदेश, अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं। अब चलिए हम लोग सी में चलते हैं। ये आपका कम्युनिकेशन तो हो गया। ओ फॉर होता है ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग बताएंगे हम। ऑपरेटिंग ओ से ऑपरेटिंग और ऑपरेशन भी होता है। ऑपरेटिंग मीन्स रक्षक होता है, ऑपरेशन जंग होता है। यदि आप एक उदाहरण के तौर पर हम लोग इसको समझते हैं तो देखेंगे क्या होगा। रक्षक, यदि पेशेंट डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट करवाता है तो उस कंडीशन में पेशेंट के लिए कंप्यूटर रक्षक का काम कर रहा है और डॉक्टर के लिए ऑपरेशन यानी जंग का काम कर रहा है। तो इस तरह से ओ से ऑपरेटिंग, ऑपरेशन आप दोनों बता सकते हैं। चले हम लोग यंत्र यानी मशीन। एम फोर होता है मशीन। कंप्यूटर इतना बड़ा चीज़ है तो आखिर है क्या? यह मशीन है, आदमी तो है नहीं, जान इसमें नहीं है, एक मशीन है। रोबोट भी एक तरह से मशीन ही होता है, जो आदमी जैसा बिल्कुल करता है। अब हम लोग चलें आगे। पी फॉर पार्टिकुलर, एक विशेष रूप। दुनिया में जितना भी सबसे आर्टिफिशियल चीज़ है, आर्टिफिशियल मशीनें हैं, सबसे ज़्यादा वैल्यू हम लोग एक कंप्यूटर को देते हैं, जो
इतना फेमस है, हर फीचर इसमें है, सभी कुछ जो भी चीज़ अवेलेबल चाहेंगे इसमें आप कंप्यूटर से ले सकते हैं। इसीलिए आज के समय में कंप्यूटर बहुत ज़रूरी हो गया है। उसके बाद होता है यूजर। यूजर मीन्स प्रयोगी। कंप्यूटर एक ऐसा चीज़ है जिसमें हम प्रयोग के माध्यम से करके देख सकते हैं, अंधविश्वास वाली चीज़ें नहीं है, इसमें हम लोग हर चीज़ को परफेक्ट रूप से देख सकते हैं। इसके बाद टी फॉर होगा टेक्नोलॉजी, अनुसंधान। कल कारखाने, फैक्ट्री वगैरह में जितने भी जगह यूज होते हैं, एक संसाधन का माध्यम है, टेक्नोलॉजी है, और इसका हम लोग देखते ही हैं प्रायः जितने भी बड़े बड़े संस्थान हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्री, फैक्ट्रीज, सभी जगह इसका यूज होता है। ई फॉर एजुकेशन, शिक्षा का माध्यम है कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? एक शिक्षा का माध्यम है, शिक्षा का हब है। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, सभी जगह आज हम भी जो बता रहे हैं कंप्यूटर्स का ही बेनिफिट है कि हम आपको तक अपनी बात को पहुंचाने का प्रयास करते हैं। चलिए, आर फॉर क्या होगा? रिसर्च। आर से क्या होगा? रिसर्च। कंप्यूटर में तरह तरह के रिसर्च किए जाते हैं। आज बहुत सारे कंप्यूटर्स ऐसे हैं जो सुपर कंप्यूटर्स है, उसमें वैज्ञानिक लोग रिसर्च करते हैं। बहुत से ऐसे कंप्यूटर्स हैं जिसमें साइंटिस्ट लोग बैठ के रिसर्च करते हैं, खोज करते हैं। तो ये हुआ कंप्यूटर का पूरा नाम, देख लेंगे आप लोग। कंप्यूटर संचार का माध्यम, ओ से ऑपरेटिंग, रक्षक जंग, यंत्र हो गया, एक विशेष हो गया, प्रायोगिक हो गया। टी फॉर टेक्नोलॉजी, अनुसंधान। ई से एजुकेशन और आर से रिसर्च। दोस्तों, फ्रेंड्स, हम ये जानना चाहेंगे, आप तो ज़रूर बोलेंगे कि नहीं ये परफेक्ट नहीं है, कुछ आर का दूसरा बोलते हैं, सी का कुछ और बोलते हैं, पी से प्रिंटर बोलते हैं। लेकिन प्रिंटर तो और चीज़ से हम लोग प्रिंट कर सकते हैं ना। पी के यदि आप पी की बात करें, प्रिंट। सी से कॉमन बोलते हैं, तो कॉमन हम लोग कैसे कर सकते हैं? फिर कुछ कुछ और अलग अलग मीनिंग देता है। टी से ट्रेनिंग, तो वो बात नहीं है, हम लोग ट्रेनिंग ऑफलाइन भी देते हैं। और पी से प्रिंटर कुछ लोग का कहना है, तो प्रिंटर तो हम लोग डायरेक्ट प्रिंट से भी हम लोग डायरेक्ट, कुछ ऐसे प्रिंटर्स होते हैं फ़ोटो वगैरह निकालने के लिए, डायरेक्ट चिप लगा करके आप प्रिंट कर सकते हैं। इसलिए ये जो मीनिंग हमने बताया है ये ऐसे परफेक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, कि ये सार्वभौमिक सत्य नहीं है कि हम यही कहेंगे कि यही इसका डिफिनेशन होगा। हो सकता है आप लोग और कुछ इससे अच्छा मीनिंग बताने का प्रयास करें या बता दें, कुछ आने वाले समय में और इसका परिवर्तन भी हो सकता है। लेकिन ये हमने निचोड़ बताया है, मेरा इसमें विश्वास है, मत है कि ये परफेक्ट हो सकता है। तो यहाँ मैंने लिखा कि इट इज़ नॉट परफेक्ट बट परफेक्ट है। अब देखें, जैसे कुछ और यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है लेकिन उसका मीनिंग परफेक्ट हो जाता है। जैसे हम बात करें, देखिए, गॉड का पूरा नाम, गॉड, गॉड होता है GOD। गॉड मीन्स हम लोग सामान्य रूप से भगवान समझते हैं, तो बात भी वही है, भगवान ही है। बट जी से क्या होगा, ओ से क्या होगा और डी से क्या होगा? तो जी से जनरेट। आप सोचिए, जी फॉर जनरेट। जनरेट मीन्स होता है जन्म देने वाला, भगवान जन्म देने वाले होते हैं। ओ से ऑपरेट, रक्षा करने वाले। देखिए, ये हम कंप्यूटर की बात बोल करके यहाँ पर ले आए, ये आप नहीं समझेंगे, क्योंकि हम बता रहे हैं कि यूनिवर्सल ट्रूथ ये नहीं है, फिर भी परफेक्ट है। ओ फॉर होता है ऑपरेट, रक्षा करने वाला, और डी से होता है डिस्ट्रॉय, नष्ट करने वाले। यानी जन्म देकर जो नष्ट करते हैं वही भगवान कहलाते हैं। तो आप इसको मानेंगे ना? उसी तरह से यदि गॉड को उल्टा वर्ड कर दें तो डॉग हो जाता है। डॉग का भी पूरा नाम होता है जी, और डी से डोर, दरवाज़ा, ओ से ओबीडियंट और जी से गार्ड, यानी दरवाज़ा के आज्ञाकारी रक्षक को हम लोग डॉग बोलते हैं। अब आइए, ये परफेक्ट कुछ है जो सत्य है, जो परफेक्ट है, सभी के लिए होता है, इसको हम लोग कभी चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये मीनिंग बन चुका है। इसमें हम अपना कोई भी मत नहीं दे सकते हैं, कुछ भी इसमें हम चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। जैसे क्या, STD का पूरा नाम, ISD का पूरा नाम, PCO का पूरा नाम, पिन का पूरा नाम, VIP का पूरा नाम, ये सब कुछ वर्ड्स हैं, कुछ शॉर्ट वर्ड हैं जिसे हम अपनी नाम नहीं दे सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर में हम अपनी नाम आपके इच्छा अनुसार, आपका जो अच्छा लगता है वो आप उसमें दे सकते हैं। तो चलिए आप बता दीजिए, परफेक्ट नेम में हम पूछेंगे STD का पूरा नाम क्या होता है?
बताइए, कमेंट सेक्शन में लिखिए। आईएसडी का पूरा नाम क्या होता है, पीसीओ का पूरा नाम क्या होता है, पिन जो हम लोग यूज करते हैं, पिन का पूरा नाम क्या होता है, पिन PIN, हर एड्रेस के पहले हमारा जो एरिया कोड होता है वही पिन होता है। एसटीडी का पूरा नाम, एसटीडी था कब, एसटीडी कॉल पहले हुआ करते थे, रिसीवर फ़ोन होते थे, अब तो मोबाइल है, मोबाइल से ही सब कुछ कर लेते हैं। बट एसटीडी कॉल में होता था कि हम इंडिया भर में, अपने कंट्री भर में बात कर लेते हैं। आईएसडी था जो इंडिया के बाहर बात करते थे, और पीसीओ था जो पब्लिक कॉल ऑफिस होता है, उससे हम लोकल एरिया में बात करते थे। और पिन होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर, पोस्टल इंडेक्स नंबर। तो एक बार हम बता देते हैं कि एसटीडी का पूरा नाम, आईएसडी का पूरा नाम, पीसीओ का पूरा नाम। एसटीडी का पूरा नाम होता है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। अब हिंदी मत पूछिएगा, हिंदी खोजना होगा तो बहुत प्रॉब्लम होता है समझाने में हिंदी में इसका। आईएसडी का होता है इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग, जो पूरे वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड में कहीं भी आप बात कर सकते हैं। पीसीओ होता है आपका एक क्षेत्र बना हुआ आता है स्टेट वाइज, उसमें हम लोग बात करते हैं पब्लिक के लिए, लोकल। पहले बूथ हुआ करते थे, पहले हम लोग फ़ोन करने जाते थे, वहाँ पर फ़ोन करने वाले जो वहाँ के ऑनर होते थे पूछते थे कहाँ कॉल लगाना है, एसटीडी लगाना है, एसडी लगाना है, पीसीओ लगाना है, तो हमने जैसा हम बताते थे। लेकिन आज से बहुत साल पहले की बात है। लेकिन अब तो मोबाइल हो गया, आप कहीं भी लगा लो, कोई टेंशन नहीं है। इस तरह से हम लोग एसटीडी का पूरा नाम इसका समझ सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में इसका हमको पूरा नाम बताइए, हम बता भी चुके हैं। पिन का भी पूरा नाम बताइए, और वीआईपी का भी पूरा नाम बताइए क्या होता है। ये परफेक्ट अपना मन से नहीं बताना है, जो रियल इसका फुल फॉर्म होगा वही बताना है। तो इस तरह से प्रयास कर रहे हैं। और यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।